तारुफ इंसान के जिंदगी के जितने जीने हैं ना, वो अल्लाह ना करे तनज़ली की तरफ भी जाए तो तारुफ, वो बुलंदी की तरफ भी जाए तो वाह वाह। नकाबत मेरी बाद में है और शेर कहना ये मेरी सरिश्त में है। तो नाचीज का भी यही तारुफ है कि दीन के हवाला से मुझे किसी के जोड़े भी सीधे करने पड़े तो ये मेरा तारुफ है। छोटे से छोटे तालिब इल्म का खादिम हूं, बड़ी सी बड़ी शख्सियत का मोतरिफ हूं। वो हमारे दोस्त हैं, उनके पास बैठा करता था, तो उन्होंने मुझे वो केसट सुनवाई। उस बंदे के लहजे ने इतना और उनकी मुदब्बिराना गुफ्तगू ने इतना असर किया मुझ पे कि मैं मजबूर हो गया नकाबत का शोबा चुनने पे। कोई चीज सामने आती है, कोई तखय्युल आपके जहन के अंदर पर्दा अफकार से टकराता है, किस हवाला से ये शायरी आपके जहन के अंदर आती है? तो नकाबत में शेर कहना ये कम अज कम नाचीज की तरफ से ये इब्तदा हुई है। इससे पहले नकाबत में कोई बंदा शेर नहीं कहता था। फिर जिसको बुलाना उसको शेर के साथ बुलाना, ठीक है, उसके नाम का फौरी शेर बनाकर उसको स्टेज पे पेश करना, ये सिलसिला नाचीज ने शुरू किया। फिर उसको बड़ा लोगों ने सराहा, बड़ी इज्जत मिली और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे नकीब किसी ना किसी हवाले से उस जो फन का आगाज किया गया था उसको टच करना अपने लिए और नाचीज के लिए जरूरी समझते हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अच्छा, दौरान नकाबत अशार इल्हाम हो जाते हैं? बहुत मर्तबा, बहुत मर्तबा। किसी टाइम वजदानी कैफियत भी शेर कहते हुए आपकी शख्सियत पर जब आप पढ़ रहे होते हैं? हमने मुताद्दिद दफ़ा आपकी शख्सियत को मुख्तलिफ वीडियोज़ में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मैं शाहिद हूँ इस बात का। दुरुस्त है। मैंने मुताद्दिद आपके प्रोग्राम पिछले कोई 14-15 साल मैंने हर साल के बाद आपको सुनता आ रहा हूँ। तो एक वजदानी कैफियत भी होती है, तो ये वजदानी कैफियत जो होती है इसके अंदर आपको क्या महसूस होता है? जब वजद हो जाए तो फिर महसूसात कहां गए? ठीक है। तो कैफियत जो है ना ये शुआओं की तरह है। ठीक है। ये लोगों को अपने ना माहौल में खुद घेर लेती है, या शुआ जब भी पड़ती है तो दीवार जितनी स्याह भी हो उसको चमकदार बना देती है। लेकिन हम अपनी तबीयत से सोचते हैं, ठीक है, फूलों के दरमियान आप बैठे होंगे तो आपकी कैफियत और होगी। गलाजत के ढेर पे माज़अल्लाह बैठे हैं तो आपकी कैफियत और है। तो माहौल इंसान को किसी ना किसी कैफियत से आशना करता है। ये जितने भी नात खान हैं आज के दौर में, आपने अपने होश संभालने से लेकर इस टाइम तक किस शख्सियत को सबसे ज्यादा पसंद किया आपने? मैं तो उस बंदे का नाम भी बता सकता हूं जिसने एक भी महफिल नहीं पढ़ी। मंजूरुल कौनैन शाह साहब। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या नाम लिया है। मेरी हर हवाले से शाह जी के साथ बड़ा एक रूहानी कल्बी सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत। मुझे नाम। अभी उनका नाम लेते ही मेरा क्या क्या तबीयत क्या खूबसूरत नाम लिया आपने सर। इसके अलावा इस टाइम पसंद तो फिर एक ही होती है ना। अच्छा, चलें इसी के साथ आप दौरान महफिल आप एक प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। जी जी। आपकी जिंदगी में जितने भी प्रोग्राम है उसका कोई एक यादगार लम्हा जिसने आपके शख्सियत का रुख बदल के रखा हो? है ना, हदिया। नात का कौन हदिया दे सकता? मैंने ये लफ्ज़ हदिया तशक्कुर का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरी टर्म, मैं एक अदीब बंदा हूँ, मैंने नपतुल अल्फाज में भी बात करना होती है क्योंकि लोग नाक़िदीन होते हैं, लोग सुनते हैं, और मैं कभी भी इतना आसानी से नाक़िदीन के हत्थे चढ़ता नहीं हूँ।
तो हदिया जो है ना, नात का कौन दे सकता है? मंजूरुल कौनैन शाह साहब की आपको मैंने अर्ज की, जी आपने मुझे में एक दफा फरमाया था कि आपको महफल से जो मिले ना उसको एज इट रख दिया करें। अगर आप नकीब महफिल ना होते तो आप क्या होते? चाहता यह था बचपन से कि एक ऐसा इदारा हो, मुझे वसाइल ने बड़ा मारा है, मेरे वसाइल होते ना तो मैं फिर कुछ करके दिखाता। वमन यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो वहां से देता है जहां से इंसान का वहमो गुमान ही नहीं होता। वो मेरा ईमान है, बेशक वो मेरा ईमान है, और उस ईमान होना भी चाहिए, और बेशक। तवक्कल पे मैं बैठा हूं। अब है दूसरे का तारुफ करवाना। नकीब का मतलब है खैर की इत्तला देना। नकीब का मतलब है आपसे बड़े की मुनादी करना। नकीब का मतलब है कोई छुपी हुई बात है उसको खोल कर पेश करना। ये तो हम रोजाना करते हैं। मैं अपने मसलक का भी नकीब हूं, मैं अपनी मुआशरत का भी नकीब हूं, मैं पाकिस्तान का भी नकीब हूं, मैं इस वतन अजीज की सरहदों का भी नकीब हूं। आप सुबह उठे ना, सोशल मीडिया खंगालें, आपको हर तीसरा आदमी अफलातून और अरस्तु नजर आएगा। रोजाना आप इंटरव्यू लोगों के देख रहे हैं, देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। जो एंकर पर्सन होते हैं वो इंटरव्यू करते हैं। नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा, सुभान अल्लाह। मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे कम्मी ज़हरा, रात सजदे करेंदे गुजरी, कदीम रज के न सम्मी ज़हरा, आहा, सुभान अल्लाह। तेरे फाके ते भुख दा सदका, मैं खाना शामी ते धम्मी ज़हरा, तेरे फाके ते भुख दा सदका। ये वाह, मेरी लाइफ है, वाह वाह, यहीं से क्लिक किया है मैंने भी। ये मेरी लाइफ है, और ये मेरी पर्सनल लाइफ का असल राज है। तेरे फाके ते भुख दा सदका। मैं इसको जरा दोबारा सुनना चाहूंगा। शब्बीर शब्बीर और शब्बर दी अम्मी यम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा, सुभान अल्लाह। मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे कम्मी ज़हरा, सुभान अल्लाह, रात सजदे करेंदे गुजरी, कदीमी रज के न सम्मी ज़हरा, सुभान अल्लाह, तेरे फाके ते भुख दा सदका, सुभान अल्लाह, मैं खाना शामी ते धम्मी ज़हरा, सुभान अल्लाह। परदे धियां दे कज्जा नाली, जनाब ज़ैनब दी यम्मी ज़हरा, खिजर दी अर्जी कबूल करना है तेरे पुत्रां दा कम्मी ज़हरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।